Good morning everyone. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata. Today we will discuss about Percy Shelley's poem To a Skylark. To a Skylark poem is one of the most remarkable lyrics of Shelley. It was composed in the year 1820 and this poem is representative of Shelley's thought and style in his major poetry. Introduction. It was completed by Percy Shelley in late June 1820. It was published accompanying his lyrical drama Prometheus Unbound by Charles and James Collier in London. This poem is inspired by an evening walk in the country near Livorno, Italy, with his wife Mary Shelley, and it describes the appearance and song of a skylark they came upon. Mary Shelley described the event that inspired Shelley to write To a Skylark. In the spring, we spent a week or two near Livorno. It was on a beautiful summer evening. While wandering among the lanes whose myrtle hedges were the bowers of the fireflies, that we heard the caroling of the skylark. Alexander Mackie argued in 1906 that the poem, along with John Keats' Ode to Nightingale, are two of the glories of English literature. The nightingale and the lark for long monopolized poetic idolatry, a privilege that they enjoyed solely on account of their preeminence as song words. Keats' Ode to a Nightingale and Shelley's Ode to a Skylark are two of the glories of English literature, but both were written by men who had no claim to special or exact knowledge of ornithology as such. Let's start the poem. Hail to thee, blithe spirit. ये पोएम 21 स्टेंजाज में लिखी गई है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं और प्रत्येक स्टेंजा में पोइट स्काईलार्क को किसी न किसी से कंपेयर करता है. तो इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट स्काईलार्क को ब्लिथ स्पिरिट बोल रहा है. पोइट बोलते हैं हेल टू दी. हेल का मतलब वेलकम. मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ. ब्लिथ मीन्स हैप्पी. हैप्पी स्पिरिट, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ. वर्ड दाओ नेवर वर, तुम अर्थली वर्ड नहीं हो. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम तो कोई ऐसी स्पिरिट हो जो हेवन से आई हो या इसके आसपास से आई हो. तुम इस अर्थ वाली वर्ड नहीं हो. प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें किसी भी प्रकार का सेल्फनेस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है. इन प्रीफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रेमेडिटेटेड आर्ट. और आकाश में इतनी ऊंचाई पर स्काईलार्क उड़ती है और सॉन्ग गाती है कि उसका जो सॉन्ग है वो हार्ट को एक पैशनेट फीलिंग देता है और हार्ट जो है फुलनेस से और स्पॉन्टेनिटी से भर जाता है, जो कि नेचुरल होता है एंड अनटॉट होता है. मतलब स्काईलार्क को ये सॉन्ग किसी ने सिखाया नहीं है, ये उसके लिए नेचुरल है, अनटॉट है. अनप्रीमेडिटेड का मतलब सिखाया नहीं गया है. ये जो कला है उसकी, ये नेचुरल उसके अंदर आई है. हायर स्टिल हायर, आकाश में तुम बहुत ऊंची उड़ती जाती हो. फ्रॉम द अर्थ दाओ स्प्रिंगेस्ट, और
पृथ्वी से तुम अपनी जो उड़ान है वो स्टार्ट करती हो और आकाश में बहुत ऊंची ऊंची उड़ती जाती हो। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, किसकी तरह? जैसे कि वो फायर का एक क्लाउड हो। द ब्लू डीप दाउ बिंगेस्ट, और जो आसमान है उसके अंदर तुम डिसअपियर हो जाती हो। एंड सिंगिंग स्टिल डॉथ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और तुम गाती जाती हो और उठती जाती हो, और उड़ती जाती हो और गाती जाती हो। मतलब तुम अपनी उड़ान भी भरती जाती हो और सॉन्ग भी गुनगुनाती जाती हो। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, जो बादल है वो इकट्ठे होते हैं क्षितिज पर जब सूरज सुबह उगता है, और वो दिन की रोशनी में सन की रोशनी में वो चमकने लगता है। लेकिन शाम होते होते वो लाइटनिंग गोल्डन हो जाती है। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जिसके अंदर से क्लाउड्स भी चमक रहे होते हैं। दाउ डोस्ट फ्लॉट एंड रन, और उन बादलों के बीच तुम फ्लॉट करती रहती हो, रन करती रहती हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन, जो स्काईलार्क है वो होवर करती रहती है, उड़ती रहती है एज लाइटली, बहुत ज़्यादा हल्के तरीके से। हैप्पी स्पिरिट है जिसने अभी अभी इस हेवनली एग्जिस्टेंस में एंटर किया है। तो पोइट कह रहा है कि तुम्हारी बॉडी दिखती नहीं है आकाश के अंदर, केवल तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। तुम दिखती नहीं हो हमें, केवल तुम्हारा जो गाना है, मतलब तुम जो आवाज़ करती हो वो सुनाई दे रही है, और ऐसा लगता है कि तुम केवल एक आत्मा हो जिसकी रेस अभी अभी स्टार्ट हुई है। द पेल पर्पल इवन मेल्ट अराउंड द फ्लाइट, like a star of heaven in the broad daylight, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. पोइट इस स्टेंजा में स्काईलार्क को स्टार ऑफ हेवन बोल करके कंपेयर कर रहा है। पोइट स्काईलार्क को एड्रेस करते हुए बोलता है कि द सॉफ्ट पर्पल लाइट जो होती है इवनिंग की, वो डिफ्यूज़ कर देती है इटसेल्फ अपने आप ही। मतलब कि शाम को जो पर्पल लाइट हो जाती है तो वो स्काईलार्क को डिफ्यूज़ कर देती है, भ्रमित कर देती है, उसके चारों तरफ ये उड़ती। जैसे कि स्टार्स जो कि दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते हैं, हालांकि वो स्काई में प्रेजेंट होते हैं। मतलब दिन में भी जो स्टार्स है वो कहीं जाते नहीं है, छिपते नहीं है, स्टार्स रहते हैं, लेकिन सन की रोशनी में वो दिखाई नहीं देते हैं हमें, केवल मून की रोशनी में वो रात को दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ये जो वर्ड है स्काईलार्क, वो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देती है स्काई में, केवल कोई भी इसका जो जॉयस सॉन्ग है उसे बहुत दूर से वो स्काई में उड़ती रहती है, लेकिन दूर से उसकी जो जॉयस सॉन्ग की आवाज़ है वो आती रहती है। और उन जो वर्ड का जो सॉन्ग है वो बहुत इमोशनल होता है। जैसे कि जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो इतनी ब्राइट होती है, वैसे ही जो ये स्काईलार्क है इसका सॉन्ग इमोशनल होता है। दाउ आर अनसीन बट यट आई हियर द श्रिल डिलाइट, तुम तो अनसीन रहती हो लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ श्रिल आवाज़ सुनाई देती है। और मून भी, वो भी फेड हो जाता है दिन सुबह की रोशनी में। जैसे ही सन आता है वैसे ही मून भी स्काई में रहता है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देता है स्टार्स की तरह,
केवल रात होते ही मून और स्टार्स दिखाई देते हैं, तो वैसे ही जो स्काईलार्क की प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है। Keen as the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that there it is there। कि तुम उतनी ही कीन हो, तुम्हारे सॉन्ग उतने ही कीन होते हैं जैसे कि एरोज होते हैं ऑफ सिल्वर स्पेयर के। लाइट जो एरोज़ की जो लाइट है जो सिल्वर स्पेयर से आ रही है, उसकी तरह उस हुज इंटेंस लैम्प नैरोज, उस सिल्वर स्पेयर के जो लैम्प है वो नैरो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब उसकी रोशनी कम हो जाती है। मून की रोशनी, स्काई में जो भी स्टार्स हैं, मून्स हैं, उनकी रोशनी दिन में कम हो जाती है। इन द वाइट डॉन क्लियर, जैसे वाइट डॉन होता है, सुबह होती है। अनटिल वी हार्डली सी, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ना मून को देख सकते हैं ना स्टार्स को देख सकते हैं, बट वी फील इट, लेकिन हम फील कर सकते हैं। वैसे ही जो पोइट है वो कह रहा है कि जो स्काईलार्क है उसे हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को। ऑल द अर्थ and air with thy voice is loud, and when night is wear from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed। पोइट इस स्टेंजा में जो स्काईलार्क का सॉन्ग है उसको मून लाइट से कंपेयर कर रहा है कि जो मून लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है स्काई के एक एंड से, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जो मून लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है, मतलब पूरे स्काई में चंद्रमा की रोशनी छा जाती है। वैसे ही जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो पूरी पृथ्वी को भर देता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो मून लाइट की तरह पूरा ही एक स्मूदी बना देता है, वो अच्छा बना देती है। सॉलिटरी क्लाउड की तरह जो कवर करता है मून को और स्प्रेड हो जाता है स्काई के एक एंड से दूसरे एंड की ओर। पोइट यहाँ पर कंपैरिजन दे रहा है कि जैसे मून जो है एक बादल में छिप जाता है। ऑल द अर्थ एंड एयर बाय दाई वॉइस इज लाउड, पूरी पृथ्वी पर, पूरी हवा में तुम्हारी आवाज़ ही तेज होती है। एज वेन नाइट इज़ वेयर, जब नाइट वेयर होती है मतलब रात में, जब मून स्काई क्लाउड में छिप जाता है, वैसे ही जो स्काईलार्क है वो दूर से ही इनविजिबल हो जाती है। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। और जो मून है, मून लाइट है, वो बादल में छिपे होने के बाद भी अपनी जो रोशनी है वो पूरे स्काई में फैला देता है। वैसे ही जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो भले ही वो दूर है, बहुत ऊंचाई पर है, फिर भी वो पूरे आकाश को, पूरी पृथ्वी को जो है भर देती है अपने सॉन्ग से, मतलब सब जगह उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार से हमने 6 स्टेंजाज पोएम में कंप्लीट किए थे। अभी आगे के स्टेंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।